हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है। और उसके बाद हमने देखा था कि एक्सेप्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, उनको हैंडल कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जिस किसी ने भी एक्सेप्शन वाले वीडियो नहीं देखे वो एक्सेप्शन वाले वीडियो से देखना चालू कर दीजिए। और प्रीवियस वीडियो भी आप जल्द से जल्द देख लीजिए तो जल्दी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्राई और कैच ब्लॉक जो होता है उनका यूज़ हम कैसे करते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और जो फाइनली भी होता है हमारा उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हम मतलब उसको लिखो या मतलब वो ऑप्शनली होता है। ठीक है, बाकी फिर भी मैं आप लोगों को फाइनली लिख के बता दूंगा। ठीक है, तो ट्राई और कैच क्या होता है वो मेन होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये गए हम हमारे फोल्डर के अंदर। यहाँ से कोई से भी फाइल को हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। इसका नाम देते हैं हम, एक्सेप्शन तो नहीं दे सकते क्योंकि एक्सेप्शन ऑलरेडी उसमें है जावा के इनबिल्ट लाइब्रेरी में। तो हम इसका नाम देते हैं हम एक्सेप्शन एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन 1 दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड अभी और कोड करेंगे। तो इसको मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। अब इसमें मैं ना आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक्सेप्शन जो होते हैं चेक्ड और अनचेक्ड होते हैं। तो जो हमारे चेक्ड एक्सेप्शन है जो मतलब कंपलसरी हैंडल करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे जो प्रोग्राम होता है उसके एग्जीक्यूशन को एबनॉर्मली बंद कर देगा। ठीक है, या टर्मिनेट कर देगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, बफर रीडर का ही यूज करके आप लोगों को बताता हूँ कि ट्राई और कैच का यूज हमें करना कंपलसरी होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लिखना चालू करेंगे। import java डॉट, ये जो है ये फर्स्ट लाइन ऑप्शनल है, फिर भी हम लिखते हैं इसे। ठीक है, फिर सॉरी, import java डॉट, अब देखिए, अब जो होता है एक होता है यूटिलिटी और एक होता है इनपुट आउटपुट। जो कि मैंने आप लोगों को जब मैंने इनपुट लेना सिखाया था उस टाइम पे आप लोगों को बताया था कि यूटिल किसके लिए होता है और आईओ किसके लिए यूज होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिस किसी ने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा हो प्लीज देख लीजिएगा। जो ये जो यूटिल होता है, तो यूटिल मीन्स होता है यूटिलिटीज, तो वो यूज होता है हमारे स्कैनर क्लास के लिए। ठीक है, और जो आईओ मतलब इनपुट आउटपुट होता है वो होता है हमारे बफर रीडर के लिए। तो हम इसमें बफर रीडर का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम आईओ डॉट स्टार्ट, जिस किसी ने भी वो पैकेज वाले वीडियो नहीं देखे वो प्लीज पैकेज वाले वीडियो जरूर देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास एक्सेप्शन, ठीक है, ये हमारी क्लास का नाम है। फिर उसके लिखा मैं पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा स्ट्रिंग एआरजी। ठीक है, एआरजी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि एक नेम होता है। अब देखिए, हमने लिया है बफर रीडर, मतलब हम इसमें बफर रीडर की हेल्प से करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को नॉर्मली कोड लिख के बताता हूँ, फिर हम देखेंगे कि एक्सेप्शन आता है या नहीं आता है, और आएगा तो वो शो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, मतलब हमें इनपुट लेना है, मान लो यूजर से, है ना, तो मैं विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग इसको भी करता हूँ क्योंकि हमें भी एक्सेप्शन शो करना है। ठीक है, तो पहले मैं एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। हम्म, और जो कि लेगा हमारे सिस्टम डॉट इन, मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेगा, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि हम इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं और आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग प्लीज पिछले वीडियो देख लीजिएगा। हमारा बफर रीडर। ठीक है, इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ बी ओ बी जे न्यू बफर रीडर, और इसके अंदर हमें इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। ये मैंने आप लोगों को जब हम इनपुट कैसे लेते हैं उस वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं और उसको बफर रीडर में
क्यों डालते हैं। ठीक है, मैं वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। एक मैं सीस आउट डालूंगा जिसके लिखूंगा मैं, चलो नंबर ले लेते यूजर से, तो स्ट्रिंग ले लेते क्योंकि हमें फिर उसको पार से इंट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो मैंने आप लोगों को उस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो देख लीजिए कि मैं मतलब बफर डेटा होता है वो ओनली स्ट्रिंग ही लेता है, और बाकी जब हमें इंटीजर, फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यू को एंटर करना है तो उसके लिए हमें पार्स इंट, पार्स फ्लोट और पार्स डबल का यूज करना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है वर्ड टू वर्ड और विथ एग्जांपल बताए हैं। तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं, या मैंने आई बटन पे भी उसकी लिंक दे दी है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो अब इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक स्ट्रिंग, एक मैंने ली स्ट्रिंग str, उसके अंदर लिख दिया मैंने, मान लो मेरा नाम लिख देता हूँ, सॉरी, हम इनपुट यूजर से ले रहे हैं ना, तो अभी हम यूजर से इनपुट लेंगे, बी ओबीजे डॉट, अब इसके अंदर होता है कि रीड लाइन, तो इसको हमने कर दिया। ठीक है, बस हमारा इतना सा है। अब मैं इसको सीस आउट भी कर देता हूँ, स्ट्रिंग इज, क्योंकि जो हमने स्ट्रिंग टाइप करेंगे वो हमें यहाँ पर शो होनी चाहिए, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वो शो नहीं होगी, क्योंकि हमें एक्सेप्शन थ्रो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसको मैंने सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे हम। ठीक है, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को हमारा कोड भी दिखे और कमांड प्रॉम्प्ट में क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को बराबरी में पैरेलली दिखे। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब आप लोगों को परफेक्ट दिख रहा होगा। अब हम उसके पाथ को डालते हैं। ठीक है, जावा भी नहीं, जावा ट्यूट है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमारे फाइल का नाम क्या है, एक्सेप्शन वन डॉट जावा। तो हम इसके जावा के कंपाइलर से एक्सेप्शन वन डॉट जावा कंपाइल करेंगे तो आई होप ये एक्सेप्शन देगा। ये देखिए अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, ये इसने क्या दिया है, आई ओ एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन अगर आपको याद हो तो हमने जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर देखा था कि हमारे चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, उसमें का ये सबसे पहले नंबर का एक्सेप्शन हमने लिखा था आईओ एक्सेप्शन, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है। अगर हम इसको नॉर्मली बफर डेटा लेते हैं तो ये इस एक्सेप्शन को थ्रो करता ही है, तो इसको हमें कैच करना होता है, या फिर मतलब ट्राई और कैच ब्लॉक में इसको करना होता है जिससे हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। ठीक है, तो ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई ट्राई ब्लॉक का यूज करना होगा। ठीक है, तो अब हम ओनली ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे तो भी एरर देगा, वो भी देख लेते हैं एक बार। हम लिखा ट्राई, ठीक है, ये ट्राई लिखा, और अब मैं एक काम करता हूँ, इसका इंडेंटेशन थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, देखिए मैंने ट्राई ब्लॉक में इसको डाल दिया, लेकिन अभी हमें एरर देगा कि भाई ट्राई किया है तो उसको कैच भी करना होगा ना, अगर एक्सेप्शन फेंकेगा तो उसको पकड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। ये देखिए इसने जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है ये एक आईडी ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहले ही एरर हमें शो करता है। देखिए यहाँ पर ये जरूर एरर देगा कि यहाँ पर हमें कैच ब्लॉक का यूज करना होगा। देखिए ये देखिए इंसर्ट फाइनली टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट, ये हमें फाइनली का यूज करने का बोल रहा है, लेकिन अगर हम फाइनली का भी यूज करेंगे तो भी ये एरर देगा। ठीक है, अब देखिए इसने तो हमें फाइनली का एरर दिया है, लेकिन हम जब इसको रन करेंगे तब देखना क्या करते हैं। ये देखिए देखा इसने ट्राई विदाउट कैच फाइनली और रिसोर्स डिक्लेरेशंस। ठीक है, मतलब जो है ट्राई विदाउट कैच लिखा है, इसलिए हमें ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है। मतलब हम ट्राई को कभी भी कैच के बिना नहीं लिख सकते और कैच को कभी भी ट्राई के बिना नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें ट्राई और कैच की जोड़ी हमेशा साथ में लेनी होती है, क्योंकि ट्राई जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर एक्सेप्शन हुआ तो, और कैच जो है वो उसको कैच करेगा और हमें शो करेगा। ठीक है, तो मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए हम इसको कैच कर लेता हूँ, कैच। और कैच जो होता है इसके अंदर देखिए हमें कौन सा एक्सेप्शन आता है, आई ओ एक्सेप्शन आ रहा था। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जैसा एक्सेप्शन का नाम मैंने लिखा है कैपिटल स्मॉल लेटर, वैसा ही आपको सेम लिखना है। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया, स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अब देखिए आई ओ
एक्सेप्शन। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, IO एक्सेप्शन का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया eObj। अब अगर ये कुछ भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो उसको हम eObj के अंदर स्टोर कर लेंगे और उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक्सेप्शन इज। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमने जो एक्सेप्शन लिखा है वो है। ठीक है, तो eObj के अंदर जो भी आएगा उसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अगर एक्सेप्शन हुआ तो ही वो यहाँ पर प्रिंट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं हुआ तो हमारा कोड वर्क करेगा। ठीक है, देखते हैं। इसको हमने कंपाइल किया, ये देखिए बिल्कुल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। मतलब ट्राई कैच की हेल्प से हमने इसको एक्सेप्शन को थ्रो भी कर लिया और हैंडल भी कर लिया है। ठीक है, जावा एक्सेप्शन। ठीक है, ये देखिए ये हमसे पूछ रहा है इंट स्ट्रिंग। अब इसमें मेरा नाम डाल देता हूँ, स्ट्रिंग इज शिवम चौधरी। ठीक है, तो ये हमारा वर्क करना चालू कर दिया। ठीक है, क्योंकि ट्राई और एक कैच है। अब मैं इसके आप लोगों को सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ, जिसके हेल्प से आप लोगों को आसानी होगी कहीं पर भी उसको एक्सप्लेन करने में। क्योंकि आप लोग नेट पे देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है, जो कि ऐसे ही है, मतलब कुछ काम की नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में के बताता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो उससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने लोगों को देखा कि हमने ट्राई ब्लॉक है, उसके अंदर हमने क्या लिखा है, हमारा जो बिल्कुल कोड है ना, जो भी कोड है हमारा वो हमने पूरा ट्राई ब्लॉक के अंदर लिया है, और जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो हमने केस ब्लॉक में लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोड हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उसको हम ट्राई ब्लॉक में लेंगे। ठीक है, मतलब इस ये जो कोड है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन प्रोन कोड। एक्सेप्शन प्रोन कोड मीन्स उसमें एक्सेप्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। तो मैं कर्सर को थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक जो होता है, ट्राई ब्लॉक सॉरी, ट्राई ब्लॉक इज अ ब्लॉक, मतलब हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो एक्सेप्शन प्रोन कोड को अपने में रखता है, मतलब अपने अंदर रखता है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक इज अ ब्लॉक विच कंटेन्स थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कंटेन्स एक्सेप्शन प्रोन कोड। ठीक है, मतलब कि जो ट्राई ब्लॉक होता है वो एक्सेप्शन प्रोन कोड को कंटेन करके रखता है। ठीक है, और एक्सेप्शन प्रोन कोड क्या होता है वो भी चलो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ नीचे। एक्सेप्शन प्रोन कोड। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन प्रोन कोड क्या होता है। अब एक्सेप्शन प्रोन कोड वो होता है जो एक्सेप्शन को जनरेट कर सकता है, मतलब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी कोड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, जनरेट कर सकता है, उसको आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो अब लिख देंगे इट इज अ कोड विच में जनरेट एक्सेप्शन, मतलब कि ये जो एक्सेप्शन कोड होता है वो जनरेट मतलब एक्सेप्शन को जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो जो ट्राई ब्लॉक होता है, जो भी हम जिसको भी ट्राई के अंदर लिखते हैं ना, वो वर्चुअल मशीन जो है हमारी JVM उसके ऑब्जर्वेशन में रहता है, मतलब कि वो सबसे पहले उसी ब्लॉक के ऊपर ऑब्जर्व करती है कि ये एक्सेप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस कोड, मतलब जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखा है वो JVM के ऑब्जर्वेशन के अंडर रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग एक मतलब एक्स्ट्रा में आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो एग्जीक्यूशन प्रोन कोड हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं वो JVM के ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है। ठीक है, फिर जब ये इसका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो एक्सेप्शन को कैच करता है, मतलब कैच मतलब वही कंटेंट करता है, उसको वो कैच ब्लॉक के अंदर डाल देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे कि कैच क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्सेप्शन हैंडल का जो कोड होता है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है वो ट्राई और कैच ब्लॉक से हम करते हैं। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक जो होता है
उसके अंदर हम एक्सेप्शन प्रोन कोड रखते हैं और केज के अंदर जो भी एक्सेप्शन आती है उसको हम हैंडल करते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि केज इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन हैंडलर कोड। ठीक है, मतलब केज जो होता है उसको हम एक्सेप्शन हैंडलर कोड कह सकते हैं, क्योंकि आप मतलब जो भी एक्सेप्शन मिलता है हमें ट्राई ब्लॉक से, उसके बाद में जो कंट्रोल है जेवीएम का वो केज ब्लॉक के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, इट इज कंसिडर्ड एज, ज्यादा गैप दे दी क्या, एक्सेप्शन हैंडलर कोड। ठीक है, मतलब इसको हम एक्सेप्शन हैंडलर कोड कह सकते हैं। और फिर वो तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्शन, मतलब कि हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर से कोई एक्सेप्शन अगर मिल गया तो जो हमारा जो कि जेवीएम का कंट्रोल है वो केज ब्लॉक के अंदर चला जाता है। ठीक है, फिर जो केज ब्लॉक है वो जो है एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट उसको अपने पैरामीटर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो हम एक और इसमें लिख सकते हैं, केज ब्लॉक बीएलओ के ब्लॉक शुड बी। ठीक है, मतलब कि ब्लॉक केज ब्लॉक जो है उसको एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर रखना ही चाहिए। ठीक है, तो शुड बी एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कहाँ किया है। ठीक है, क्योंकि हमने हमारे कोड में ऐसा किया है और अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा एरर सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, सॉरी, एक्सेप्शन क्लास एज अ पैरामीटर मतलब कि केस ब्लॉक शुड बी एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास एज अ पैरामीटर, मतलब जो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको एज अ पैरामीटर हमें केस ब्लॉक के अंदर देना पड़ेगा। ये देखिए हमने दिया है, ये जो है ये आईओ एक्सेप्शन, ये हमारी एक्सेप्शन क्लास है। ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हमने केस ब्लॉक के अंदर पैरामीटर दिया है। ठीक है, तो ये हमने अभी ऊपर लिखा है कि ये कंपलसरी है, मतलब शुड बी मीन्स मतलब ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं लिखा तो हमें एरर शो होगा। ठीक है, अब जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ट्राई और केस तो लिखना कंपलसरी है। अब फाइनली, फाइनली क्या होता है कि जो मतलब ऑप्शनल होता है। तो जो फाइनली मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने एक्सेप्शन वाला वीडियो था उसमें, कि वो जो रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे वेरिएबल या किसी भी ऑब्जेक्ट लिए एलोकेट होते हैं उसको डी एलोकेट करने का काम फाइनली ब्लॉक करता है। ठीक है, तो जो फाइनली ब्लॉक होता है वो ऑप्शनल होता है, तो उसको लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी मैं आप लोगों को फाइनली ब्लॉक का एक लिख के बताता हूँ ताकि कहीं पर कुछ पूछे तो आप लोग उसे बता सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, फाइनली ब्लॉक की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को लिख देता हूँ। फाइनली, तो हम लिखेंगे फाइनली, सॉरी, फाइनली ब्लॉक शुड कंटेन। ठीक है, मतलब फाइनली ब्लॉक जो है वो उसको मतलब ऐसे कोड को कंटेन करके रखना है, कंटेन सच अ कोड। ठीक है, मतलब उसको ऐसे कोड को कंटेन करके रखना है जिसका यूज हम डीएल मतलब जो रिसोर्स होता है उसको डीएलोकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, कोड विच इज यूज्ड टू डीएलोकेट सॉरी, डीएलोकेट द रिसोर्सेस। समझे, जो भी हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको डीएलोकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक का। तो देखिए अब ये क्या होता है रिसोर्स, और इसको अलोकेशन और डीएलोकेशन क्या होता है, जैसे कि हमने एक आई ओबीजे क्रिएट किया। ठीक है, तो इसके लिए हमारा रिसोर्स जो है वो अलोकेट हो चुका है, और बफर रीडर है उसके अंदर उसके लिए भी हमारा रिसोर्स अलोकेट हो गया है। ठीक है, तो हमें जो है ये रिसोर्स जो अलोकेट हुआ है उसको हमें डी अलोकेट करना होता है, जो कि हम फाइनली ब्लॉक के अंदर करते हैं। देखिए अब आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ। पहले तो
ये इस कोड को मैं रन करूंगा, ये कंपाइल किया, ये रन किया, ठीक है। तो ये परफेक्ट रन हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब देखिएगा, मतलब फाइनली ब्लॉक नहीं लिखा फिर भी ये वर्क कर रहा है, मतलब जो फाइनली ब्लॉक है वो एक ऑप्शनल ब्लॉक है, ठीक है। तो मैंने फाइनली लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा आई ओ बी जे, सॉरी, फ्री आई ओ बी जे। अब फ्री क्या है, फ्री जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और इसके लिए यूज होता है। हम्म, ये देखिएगा, मैं आप लोगों को एक और अभी चीज चलो बताता हूँ। मैं अभी इसको पहले कंपाइल करने दो, फिर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, इसको मैं कंपाइल करूंगा फिर आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। ये देखिए क्या बता रहा है ये, कैन नॉट फाइंड सिंबल फ्री आई ओबीजे, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि आई ओबीजे ऑब्जेक्ट तो है, फिर ये फ्री के अंदर डाल रहा है तो इसमें क्यों बता रहा है कि कैन नॉट फाइंड, है ना। तो यही चीज मुझे आपको बताने थी कि ये जो है जावा, इसके अंदर हमें जब भी, जैसे कि आप लोगों ने सी सी प्लस प्लस और ये पढ़ा होगा, तो उसके अंदर फ्री आईओ मतलब फ्री के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसकी जो मेमोरी होती है वो डीएलोकेट हो जाती है। लेकिन ये जावा है, जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में अगर हमें मेमोरी डीएलोकेट करनी है तो उसके लिए हमें लिखना होता है एम, ठीक है। अब देखिए ये वर्क होता है कि नहीं, अब हम इसे देखते हैं। नॉट फाइंड सिंबल, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो इनपुट स्ट्रीम रीडर है ना, उसका ऑब्जेक्ट है IOBJ। तो जो इनपुट स्ट्रीम रीडर जो होता है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को BOBJ का भी करके बता देता हूँ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग देखिए बस क्या होता है। ये देखिए, कैन नॉट फाइंड सिंबल BOBJ इक्वल टू नल। क्योंकि जो सिंबल है वो वेरिएबल BOBJ क्लास मतलब जो है। तो अब ये क्या होता है, ठीक है। अब 2 मिनट में इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अब देखिए, अब इसमें जो होता है मेमोरी, मैंने आप लोगों को क्या बताया ऊपर, तो मैं बताता हूँ मैं। इसको पहले मुझे कमेंट करने दीजिए, सेव कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है। ऊपर क्या था मैंने, should contain such a code which is used to deallocate the resources, ठीक है। मतलब कि हमें जो रिसोर्स अलोकेट, हमें मतलब जो भी रिसोर्स अलोकेट हुए हैं उनको डीअलोकेट हम फाइनली ब्लॉक के अंदर करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है उनको जो है अभी अलोकेट नहीं हुए, जो रिसोर्सेस होते हैं वो अलोकेट नहीं हुए, क्योंकि रिसोर्स जो अलोकेट होते हैं वो एरे और इसमें ज्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो एक ऑप्शनल ब्लॉक होता है, ठीक है। जो फाइनली ब्लॉक होता है उसको हम ऑप्शनल इसलिए रखते हैं क्योंकि वो लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कोड का जो है वर्किंग जो होती है वो नॉर्मली होती है, उसके लिए कोई भी एबनॉर्मली टर्मिनेट या कुछ नहीं होता, इसलिए हमें फाइनल ब्लॉक का इतना यूज नहीं होता है। हम्म, ठीक है। तो ये फाइनली जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। यहाँ इसको करता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ। हम्म, तो ये जो फाइनली का यूज है ना, ये आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें हमारा जो रिसोर्स है वो अलोकेट नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को इसमें बता नहीं सकता। क्योंकि जो रिसोर्स अलोकेट होता है वो हमारे अलग तरीके से होता है। जैसे हम पहले ऊपर एक और क्लास लिखेंगे, उसके अंदर फिर हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हम वेरिएबल लेंगे उसके अंदर फिर हम जो यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो वो जो हम इनपुट लेते हैं उसमें हमें रिसोर्स अलोकेट होता है, फिर हम उसको जब डी अलोकेट करते हैं, मीन्स अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखे हो तो उसके अंदर आपने वो उसको देखा होगा, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जैसा उसमें डिस्ट्रक्टर होता है वैसा इसमें गार्बेज कलेक्टर होता है जावा में, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले ही कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है और क्या काम करता है, ठीक है। तो इसमें गार्बेज कलेक्टर होता है, तो जिस भी जो भी मतलब वेरिएबल होता है उसमें हम जो भी रिसोर्स अलोकेट होते हैं हम उसको जब भी डी अलोकेट करेंगे तो जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो उसको फाइनली ब्लॉक मतलब हम उसको फाइनली ब्लॉक से डी अलोकेट करेंगे, और डी अलोकेट करने के बाद जो गार्बेज कलेक्टर होता है उस वेरिएबल या जो भी हो जिसको हमने रिसोर्स डी अलोकेट किया है उसे वह लेकर चला जाता है, मतलब डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। एज अ डिस्ट्रक्टर वो वर्क करता है। हम्म, तो
ये ट्राई और कैच तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि ये ट्राई और कैच ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हाँ, एक और एक्सेप्शन था हमारे पास, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। आप लोगों को मैं एक और एक्सेप्शन बता दूँ ताकि इसी में कवर हो जाए वो। अब देखिए, इसको मैंने कंपाइल किया। ठीक है, अभी मैंने ट्राई कैच का यूज़ किया, इसलिए अब मैं नहीं बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई कैच हटा देता हूँ। ये ट्राई हटा दिया और ये कैच हटा दिया। ठीक है, इसको सेव किया, रन किया। देखिए, एरर अनएक्सपेक्टेड अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये ऐसा ही दे रहा है। हाँ सॉरी, क्योंकि हमने इसको एक बार रन कर लिया है, वो कंपाइल करके हमने इसको एक बार रन कर लिया था ना, इसकी वजह से ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं दे रहा है। क्योंकि हम हमारे पास जो है, जो हमारी फाइल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारी फाइल है, इसके अंदर देखिए एक्सेप्शन वन डॉट क्लास, मतलब ये इसकी क्लास पहले से ही बन चुकी है, जिसकी वजह से ये हमें एक्सेप्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये इसीलिए एक्सेप्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक्सेप्शन वन डॉट जावा ही दिखा रहा है। ठीक है। हम्म, तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा इसका कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या होता है, क्योंकि हमें इसके लिए वापस से एक फाइल क्रिएट करनी होगी, उसे मैं आपको मैं बता सकता हूँ कि इस फाइल को तो हमने एक बार कंपाइल कर दिया है सक्सेसफुली, जिसकी वजह से ये हमें एक्सेप्शन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अगर फिर से मैं ट्राई और केस ब्लॉक लिख दूंगा। आईओ एक्सेप्शन आ रहा था हमारा। ठीक है, इसको हमने लिया था ईओबीजे के अंदर। किसी ने भी नहीं देखा होगा वो एक बार देख लीजिए। एक्सेप्शन प्लस ईओबी है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कोड। तो ये देख लीजिए इतना। एक मिनट में आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन आप एक बार समझ लीजिएगा, और मैंने जो आप लोगों को कोड एग्जांपल देके समझाया आपके सामने, पूरा प्रैक्टिकली किया है, वो भी इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मतलब फाइनली का यूज़ आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। जहाँ पर इसका बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली यूज़ होगा, वहीं पर आप इसका यूज़ कीजिएगा, बाकी ऐसे मत कीजिएगा इसका यूज़ फाइनली का। ठीक है, ये हमारा छोटा सा कोड है, ये एक्सेप्शन प्रोन कोड है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्सेप्शन प्रोन कोड, और ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा जो कोड होता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पैरामीटर के रूप में इसमें लिया है। ठीक है, तो ये इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक काम करूँगा, आप लोगों को मैं एरे बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि जो थ्रो और थ्रोज है उसमें अभी थोड़ा कुछ डिपेंडेंसी है, तो मैं उसको आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे कि एरे क्या होता है जावा के अंदर, और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली होगी, इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, और ये कोड भी एक बार देख लीजिए, और खुद से ट्राई कीजिए, और बिना ट्राई के बिना कैच के भी आप लिख के देखिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।